My zodiac sign is Sagittarian. I am 45 years old. I am passed in BA in graduation and plus diploma in textile designing from Dehradun. I like many bright colors. I like bright colors. All types Indian foods are my favorite, especially North Indian foods and South Indian. Thank you. Who is rest? Who is rest? All done. Okay, all are done. Good evening, everybody. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Just a minute. दोस्तों, आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और मुझे पिन कर लीजिए। पिन करना समझते हैं आप लोग? एक पिन का निशान यहाँ पे दिया हुआ होता है, उससे आप मुझे पिन कर लेंगे तो आपको ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई देगा। Shivang, is the blackboard completely visible? Yes, sir. The blackboard is completely visible. क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। रोशनी दीदी, is निधि the निधि blackboard? दीदी से पूछो बेटा पहले। Yes, sir. Nidhi didi, is the blackboard completely visible? निधि और म्यूट। No, no, Shivans. The blackboard is not completely visible. निधि दीदी, क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? नहीं शिवांश, ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। His name is आभा जी, Shivang. निधि, यस सर। his name is Shivang. शिवांग, ओके सर। आभा जी, is blackboard completely visible? Sorry, something Yes, is it is missing. visible. Sorry, something is missing. लिपस्टिक इज मिसिंग। लिपस्टिक याद है निधि किस चीज को अपन लिपस्टिक बोलते सर हैं? सॉरी सर, आर्टिकल हाँ, द द। द इज अ लिपस्टिक। हाँ। आभा जी, is the blackboard completely visible? Yes, it is completely visible. आभा जी, क्या ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ नेहा जी, मुझे ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे Sorry, रहा है। come again, please. Come again, please. विजिबल। ओ आभा जी, क्या मैं पूरा ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? पूरा हाँ निधि जी, सब मुझे पूरा ब्लैकबोर्ड दिखाई दे रहा है। रोशनी जी, is the blackboard completely visible? Yes, it is blackboard completely visible. Sorry. सॉरी। Yes, it is completely Is the blank hmm,
Is the blackboard completely visible? Yes, it is. Blackboard completely visible. सॉरी कोई Sorry. बात नहीं। आभा सॉरी जी, आप नम्रता जी से पूछ लीजिए। Namrata ji, is the blackboard completely visible? Yes, Abhaji, blackboard is completely visible. नम्रता जी, आपको पूरा ब्लैकबोर्ड सॉरी दिखाई सॉरी नम्रता जी, क्या आपको पूरा ब्लैकबोर्ड दिखाई दे रहा है? जी आबाजी, मुझे पूरा ब्लैकबोर्ड दिखाई दे रहा है। सॉरी आभा जी, सॉरी फॉर आपने हिंदी में एक शब्द ज्यादा बोला जो इंग्लिश में मौजूद नहीं था। निधि, म्यूट करो बेटा। आपने हिंदी में एक शब्द अतिरिक्त बोला है जो अंग्रेजी में नहीं था। आपको ध्यान से सुनना होगा। हम नम्रता से पूछ लेते हैं, नम्रता प्रज्ञा से पूछेगी। आप ध्यान से सुनिएगा। नम्रता, is the blackboard completely visible? Namrata, you are mute. Yes, sir, the blackboard is completely visible. क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। Ask to प्रज्ञा। प्रज्ञा, is the blackboard is completely visible? सॉरी कम अगेन Pragya, is blackboard is completely visible? Sorry. सॉरी Lipstick is missing. Sorry. Is the blackboard is completely visible? Oh. Sorry. सॉरी नम्रता, मेरे दो is Yeah. Pragya, is blackboard completely visible? Something is सॉरी missing. लिपस्टिक तो लगा लो लिपस्टिक लगा लो हाँ, नम्रता जी और प्रज्ञा जी, आप लोगों को एक नई जानकारी हम देते हैं। इन सबको हमने लिपस्टिक भेंट कर दी है। आप लोग शायद लेट आए हैं। अच्छा, तुम्हें प्रज्ञा मिली है लिपस्टिक? हाँ, नम्रता टूर पे रहती है, उसको नहीं मिली होगी। नम्रता, अपन ने आर्टिकल द को फनी नेम दे रखा है लिपस्टिक। एक्चुअली द नाम का जो आर्टिकल है वो सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाता है, इसलिए उसको अपन ने लिपस्टिक बोल दिया है। तो चूंकि इस क्लास में पूर्णतः मदद करने का प्रावधान है नहीं, नियम है नहीं, तो हिंट दे सकते हैं आप। और प्रज्ञा, पता है आर्टिकल कितने होते हैं? बताओ। So there are three articles, a and the. दोस्तों, अभी हम शुरुआत में आपसे ए और एन की आदत कम करवाएंगे और द की आदत बढ़वाएंगे। फिर समय आने पर हम आपको ए भी रखवाएंगे और एन भी रखवाएंगे, ठीक है? लेकिन अभी आप द का प्रयोग करना धीरे धीरे सीखें। और यहाँ पे द का एक अर्थ भी है एक्चुअली। चलिए ग्रामर पे हल्के से चर्चा करते हैं। जैसे ही हम बोलते हैं इस ब्लैक बोर्ड कंप्लीटली विजिबल, तो उससे स्पेसिफाई नहीं होता है। दोस्तों, इफ योर CC इज नॉट ऑन, प्लीज switch it on by touching 3 points here right side. Please switch your CC on. Thank you. तो द नाम के आर्टिकल से हम किसी खास चीज की जब बात करते हैं, वस्तु विशेष की, तब हम द लगाते हैं। तो ये इस क्लास में आपको जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, इसलिए इसके साथ द लगाना जरूरी है। स्पेसिफिक, व्हेन वी स्पेसिफाई एनीथिंग वी यूज द। वैसे तो द के बहुत सारे नियम हैं और उनको हम समय समय पर रिवील करेंगे। आई विल रिवील देम टाइम टू टाइम। सो नम्रता जी,
Come again with confidence with lipstick. Pragya, is the blackboard completely visible? Yes, Namrata. The blackboard is completely visible. प्रज्ञा, क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ नम्रता, ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है. शिवम, और is the continue. Shivang, is the blackboard completely visible? I am done. Looking London, talking Tokyo. दोस्तों ये कुछ I'm चीजें rushed. आपको नहीं मिली हैं, तो अगर इनके मुंह से, इन लोगों की आदत है, ये लोग ऑफलाइन बैच में आ चुके हैं, तो इस बहाने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है और आप सुन के उसको आत्मसात भी करें, फिर समय आने पर हम विधिवत उसको लिखवा भी देंगे. तो निधि ने अभी जो बोला आप समझ तो गए होंगे. लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो. कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान. हालांकि ये ऑफलाइन क्लास में ज्यादा व्यवहारिक होता है क्योंकि व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, आप पूछ उधर रहे हैं, और यहाँ तो सब स्क्रीन पे है, लेकिन इस बहाने मुहावरे हमारी जुबान पे आते हैं, जैसा कि आप निधि को देख रहे हैं. प्रज्ञा, जो हम इस क्लास की प्रोसेस है उसमें ये कुछ विशेषता हैं जिसके चलते खुशी खुशी चीजें आपकी जुबान पे आ जाती हैं. तो इसको आपको व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं लेना है. आभा जी आप भी सुनिएगा, रोशनी जी आप भी सुनिएगा, नम्रता जी आप भी, नेहा जी आप भी. इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है. इस बहाने इंग्लिश जुबान पे आ रही है, आपको कर्ण माध्यम से मिल रही है. ठीक है, गुड, थैंक यू. आगे बढ़े. Who is rest? I'm rushed. I am rest. Okay, I'll go with Roshni. Roshni, is the blackboard completely visible? Yes, the blackboard is completely visible. रोशनी, क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? Yes, हाँ ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है. नेहा, is the blackboard completely visible? Yes, the blackboard is completely visible. क्या आपको ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे ब्लैकबोर्ड पूरा Sorry, दिखाई दे रहा है. sorry. हाँ, ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है. बेटा नेहा, आपके लिए Sorry, रोशनी जी. हिंदी सेंटेंस ऑफ रोशनी इज रॉन्ग. और यहाँ पे हम आभा जी को बधाई देना चाहेंगे. आभा जी, आपको एक छोटी बहन की प्राप्ति हुई है. इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लाइक ड्रॉस Like, लाइक, just like. जिसका हिंदी अर्थ होता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे या चोर चोर मौसेरे भाई. तो रोशनी, हमारे इस कथन से तुम्हें एक हिंट मिल गई होगी और आभा जी को भी मिल गई होगी. जो गलती आभा जी ने की थी वही गलती रोशनी आप कर रही हो. आप हिंदी में एक शब्द एक्स्ट्रा लगा रही हो. आप फिर से कोशिश करो, आभा जी भी सुनेंगी, उनका भी सही हो जाएगा. आपको ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? Sorry. क्या आपको ब्लैकबोर्ड पूरा दिख रहा है? Sorry. Sorry. दोस्तों, यहाँ पे एक अनुरोध मैं सभी से करूंगा कि केवल अपना सेंटेंस बनाना या अपना जवाब देना इस क्लास में महत्वपूर्ण नहीं है. जैसा कि पिछले 27 सालों से. पिछले 27 सालों से होता आ रहा है कि आप केवल अपना देखते थे, मेरा सही हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल. लेकिन यहाँ पे आपके साथ इतनी बड़ी अच्छी सुविधा है कि आप के वाक्य में सुधार करने के लिए आपके बहुत सारे हितैषी मौजूद हैं, सपोर्टर्स मौजूद हैं.
जो आपके अंदर सुधार करेंगे और आप धीरे धीरे सही करते जाओगे। हाँ, उनका सॉरी बोलना आप नकारात्मक रूप से मत लीजिएगा उसको, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं। हितैषी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किसी को पता हो तो बताए। और अगर उसको थोड़ी देर में याद आए। हाँ, नम्रता, कम अगेन प्लीज। वेल विशर। और आप में से किसी को मैसेज टाइप करते बनता है? 3 बिंदु में जाके टच कीजिए, मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए। नहीं बनता है? पता है? हाँ, नम्रता जी को पता है। तो जिसको पता है वो मैसेज में जाए, वो उतनी देर के लिए दिखना बंद हो जाएगा और स्पेलिंग टाइप करे। और किसी के पास अगर हिंदी कीबोर्ड है तो वो उसका हिंदी भी लिख के भेजे। बाकी हम राउंड को आगे चलाते चलेंगे। तो रोशनी जी, आपको अपना हिंदी सही करना है। आपका समय शुरू होता है अब। नेहा जी, आपको वो ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा है? सॉरी। इस बार हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। रोशनी, म्यूट योरसेल्फ। आभा जी, आप इंग्लिश पूछिए नेहा जी से और फिर हिंदी पूछिए। संभवतः आपको गलती समझ में आ गई। Is it blackboard? सॉरी। सॉरी सॉरी। थैंक यू प्रज्ञा फॉर सेंडिंग द मीनिंग। You don't have the Hindi keyboard. I will type. अब हम Is राउंड it को, blackboard? हाँ, थोड़ा सा हम बदल देते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस बार सबसे पहले शिवांग पूछेगा निधि दीदी से। हो हितैषी, वेरी गुड। नम्रता इज हैविंग हिंदी टाइपिंग बोर्ड। थैंक यू नम्रता। शिवांग, प्लीज आस्क निधि दीदी। Nidhi Didi will ask Namrata Didi. Namrata Didi will ask Pragya Didi. And Pragya will ask to. Acha, today one is absent. What is her name? Vaishali sir. One Vaishali. She is not Vaishali. well, हेमा sir. Oh, हेमा जी also not here. okay. Hema ji, Vaishali ji, and one more, Roshni. What is her name, Nidhi? Your friend? Sir, Hema ji. Nidhi's friend. सर हेमा जी एंड वैशाली जी, रोशनी चिनिसा जी एंड नेहा जी Okay, okay. अवेलेबल है सर। Okay, thank you. तो शिवांग, here we go. Nidhi Didi, is the blackboard is completely visible? सॉरी। सॉरी। Sorry. बेल बिगन इज हाफ डन। Is the blackboard completely visible? यस शिवांग, इट इज कंप्लीटली विजिबल। निधि दीदी, क्या ब्लैकबोर्ड दिख रहा है? सॉरी। सॉरी। निधि दीदी, क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिख रहा है? देयर यू आर। हाँ शिवांग, ये पूरा दिख रहा है। नम्रता जी, इज द ब्लैकबोर्ड कंप्लीटली विजिबल? Yes, Nidhi. The blackboard is completely visible. नम्रता जी, क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ निधि जी, ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। प्रज्ञा, is the blackboard completely visible? Yes, Namrata. It is completely visible. प्रज्ञा, क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ नम्रता, ये पूरा दिखाई दे रहा है। Okay, प्रज्ञा, go ahead. थैंक यू।
Roshni, is the blackboard completely visible? Yes, the blackboard is completely visible. रोशनी, क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ, ब्लैकबोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है। नेहा, is the blackboard completely visible? Yes, the blackboard is completely visible. क्या ब्लैकबोर्ड पूरा दिख रहा है? हाँ, ब्लैकबोर्ड पूरा दिख रहा है। निशा दी, the blackboard completely visible? Nisha di, is the blackboard completely visible? Yes, the blackboard completely visible. Sorry. Yes, the blackboard completely visible. Sorry. Sorry. नेहा प्लीज आभा जी से पूछ लो। Abha ji, is the blackboard completely visible? Yes. Yes. Is is the blackboard completely visible? Sorry. Is the blackboard Abha ji, is the blackboard completely visible? is the blackboard completely visible? Sorry, Sorry. it's up. You want to? नेहा प्लीज आस्क मी, आई विल आंसर। Sir, is the blackboard completely visible? No, Neha, it is not completely visible now. Sir, क्या blackboard पूरा दिख रहा है? नहीं नेहा, इस समय ब्लैकबोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। हाफ ब्लैकबोर्ड इज विजिबल। Okay, thank you, sir. आभा जी, आप वही उत्तर दीजिएगा जो पहले से दे रहे थे। आभा जी, इज द ब्लैकबोर्ड completely visible? Is the blackboard completely? Sorry. नो प्रॉब्लम आभा जी, मैं निशा जी से पूछता हूँ। Yes, it is completely blackboard. Sorry. आपने सही करते करते गलत कर लिया, बट नो प्रॉब्लम, इट विल डू। नाउ आई एम आस्किंग टू निशा जी। निशा जी, इज द ब्लैकबोर्ड completely visible? Yes, the blackboard completely visible. Sorry. Sorry. हम इसको और आगे अगर लेकर चलते हैं दोस्तों, तो ये स्ट्रेस क्रिएट करने वाली स्थिति हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ त्याग देते हैं। और ये सवाल हम प्रतिदिन करेंगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपसे बन जाएगा। अब ये बताइए प्रज्ञा जी, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है, हमने ब्लैक बोर्ड पर कोई इंटरेक्टिव या ईडीएम लिखवाया है? प्रज्ञा, यस सर। कौन सा इंटरेक्टिव लिखवाया था? इंटरेक्टिव, हियर यू आर। तो प्रज्ञा, आप बताइए कि आपने आज हियर यू आर का कितनी बार प्रयोग किया? मतलब कितनी बार, यानी जरूरी नहीं कि एक्यूरेट गिनती चाहिए, एक मोटा हिसाब। Sir, actually I was in home today. I was in leave, so I couldn't use it. Thank you very much for not using it. निधि जी, आप बताइए। Sir, only
thrice in a day, in today. आपने आज 3 बार प्रयोग किया। शिवांग जी, आप बताइए आपने कितनी I बार? am using only one time. ओके, केवल एक बार प्रयोग किया। थैंक यू। आभा जी, आपने हियर यू आर का कितनी बार प्रयोग किया? 1 time, sir. किससे किया बताइए, और My son. उसका रिस्पांस कैसा रहा ये भी बताइए। He says okay. ओके He का। says okay. अच्छा, निधि जी, आपने पहली बार किससे प्रयोग किया था हियर यू आर, बताइए। सर आदि। तो आदि का क्या रिस्पांस था? मामा, मैं आपके मुंह से इंग्लिश सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। बहुत मजा। दूसरी बार किसके साथ प्रयोग किया? सर ऑल टाइम ओनली आदि। शिवांग, आपने किससे प्रयोग किया? तो दुकानदार। किससे प्रयोग किया शिवांग, कम अगेन? तो दुकानदार से। अच्छा, तो उसको क्या देखते हुए तुमने हियर यू आर बोला था? तो पैसे दिए थे उसको तो हेयर हुआ बोला था। क्या बोला था? कम अगेन? पैसे दिए थे तो उसको हेयर हुआ बोला था। पैसे देते समय तो उसका रिस्पांस कैसा था शिवांग? तो उसने ले लिए, थैंक यू भी नहीं बोला था हमको। ओ। दोस्तों, हम ये सुनना चाह रहे थे कि सामने वाले का रिस्पांस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको उससे विचलित नहीं होना है। आपको अपना कर्म करना है, आपको बस बोल देना है। जैसे दुकानदार ने पैसे ले लिए लेकिन थैंक यू तक नहीं बोला। थैंक यू अगर बोलता तो पॉजिटिव रिस्पांस हो जाता, लेकिन अब वो दुकानदार है और पाटन का है, छोटी जगह है, तो उसने थैंक यू भी नहीं बोला। कोई बात नहीं। नम्रता जी, आपने कितनी इट बार विल डू। यूज? अच्छा, इट विल डू, वेरी गुड। नम्रता जी, आपने उस दिन से लेकर आज तक कितनी बार प्रयोग किया? सर उस दिन से लेकर के 3 to 4 times more किस than. किस पहली बार किससे बोला था? First time, sir, in a lab to lab technician. क्या रिस्पांस था लैब टेक्नीशियन? Sir, he didn't respond. Okay, ma'am. ओके Yeah. मैम। दूसरी बार? Sir, same person. अगेन नो No. पॉजिटिव Yes, sir. रिस्पांस। And थर्ड टाइम? yes, sir. Third time, my sister. कहाँ पे है वो? Sir, at home, when I was in home. छोटी और बड़ी? Sir, Chutti. किस क्लास में है वो? Sir, she has completed her PG. BCA। तो हाउ वाज हर रिस्पांस? Sir, she gives me a smile that time. स्माइल मतलब पॉजिटिव। ओके, स्माइल भी दे दिया तो पॉजिटिव रिस्पांस। थैंक यू। नेहा जी, आपने बताइए कितनी बार प्रयोग? Sir, only one time. किससे प्रयोग किया? सर मेरी एल्डर सिस्टर की डॉटर। कितनी उसकी बड़ी है बेटी? जी सर। कितनी बड़ी बिटिया है वो? सर 4 ईयर की है। अच्छा, 4 ईयर की बिटिया से तुमने यस हियर सर। बोला, तो क्या यस सर। मैं रिस्पांस? सर उसने थैंक यू बोला। थैंक यू बोला? यस सर। उसको मैंने पेंसिल दी थी, उसकी क्लास ऑन थी, वाह, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, उसने मुझे थैंक यू बोला। वेरी गुड। देखिए, छोटे बच्चे कितना बढ़िया रिस्पॉन्ड करते हैं। नाइस, वेरी गुड। ओके, निशा, आप बताइए। सर मैंने नो सर। ओके, थैंक यू फॉर नो सर।
म्यूट योरसेल्फ, माइक बंद कर लीजिए। थैंक यू। हु इज रेस्ट जिससे मैंने ना पूछा हो, जब वो बोलेगा तब स्क्रीन पे आएगा। सर हेमा। पहले हम रोशनी जी से पूछते हैं। रोशनी जी आप बताइए। सर माय हस्बैंड। अरे वाह, तो क्या रिस्पांस था उनका? सर कुछ नहीं, स्माइल कर रहे थे। ये भी तो पॉजिटिव रिस्पांस है। उनको खुशी हुई कि यार अभी जुम्मा जुम्मा 4 हो चुके हैं और मेरी बीवी इंग्लिश बोलने लगी। पॉजिटिव रिस्पांस है, गुड। सर उनसे कुछ भी बोलो ना, तो फिर उसका हिंदी भी पूछते हैं कि अब इसका हिंदी भी बोलो। दोनों हाँ, आना चाहिए। तो सही करते हैं। योर योर हबी इज गुड हबी, बिल्कुल सही है। समझ में तो आए कि बीवी बोल क्या रही है, गाली तो नहीं बक रही इंग्लिश में। सही है। ओके, थैंक यू रोशनी। लेकिन तुमने एक ही बार प्रयोग किया, 2 दिन में, 3 दिन में? हाँ ठीक सर, है। अभी तो एक ही बार। सर ओके, अभी हैबिट नहीं है ना ज्यादा बात करने की इंग्लिश में, तो खुद से अजीब बिल्कुल लगता है। सही पॉइंट बोला रोशनी। आखिरी में हम यही बोलने वाले थे दोस्तों। रोशनी पहले म्यूट कर लो फिर सुनो। दोस्तों, अब हम आपको कटु सत्य से परिचित कराते हैं। हियर यू आर बोल देने से इंग्लिश नहीं आएगी, ये आप जानते हैं। लेकिन हियर यू आर बोल देने से हैबिट आएगी, और हैबिट से इंग्लिश आएगी। बोलो भारत माता की जय। चलिए, हेमा जी इज रेस्ट। हेमा जी अनम्यूट करके यस आप सर। बताइए, माइक ऑन करके, कि आपने पिछले 3 दिनों में हियर यू आर का कितनी बार प्रयोग किया? सर 2 बार ही किया। किससे पहली बार किया? मेरी डॉटर से। कितनी बड़ी है वो? वो बीबीए फाइनल ईयर में है। बड़ी है, कॉलेज में है। उसका रिस्पांस क्या था? वो केवल देख के मुस्कुरा रही थी मेरे को। पॉजिटिव है, हाँ। ये सकारात्मक रिस्पांस। बस एक बार यूज किया आपने? हाँ, एक बार मैंने अपने हस्बैंड से बात करते करते किए, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। क्योंकि नेचर में नहीं है ना, बहुत कम बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे से। हाँ, कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, बोलते कम है। हम्म। तो आप अपने बच्चों से ही प्रयोग करें, पड़ोसियों से करें। जैसे शिवांग ने दुकानदार को बोला, आप टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को, दुकानदार को, ओके सर। सब्जी वाले को, दूध वाले को प्रयोग कीजिए। कल हम फिर से पूछेंगे। अभी तो ओके हमने सर। रैंडमली पूछ लिया। हेमा जी आप अपना माइक बंद कर दीजिए, म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। नाउ हु इज रेस्ट जिससे मैंने ना पूछा? ओके, ऑल आर डन। शिवांग, आर ऑल डन? नो सर, आभा जी इज रेस्ट। हु इज रेस्ट? आभा जी। I am done. निधि, आर ऑल डन? यस सर, ऑल आर डन। क्या सभी का हो गया है? हाँ सर, सभी का हो गया है। अभी म्यूट मत करो, आस्क समबडी एल्स। ओके, नम्रता जी, आर ऑल डन? यस निधि, ऑल आर डन। नम्रता जी, क्या सभी का हो गया? हाँ निधि, सभी का हो गया। प्रज्ञा, आर ऑल डन? Yes, Namrata, all are done. प्रज्ञा, क्या सभी का हो गया? हाँ नम्रता, सभी का हो गया। शिवांग, शिवांग का हो चुका है।
Rest. Shivang, are you rest? Yes, I am rest. All or done? Yes, Pragya Didi, all are done. शिवांग, क्या सभी का हो गया? हाँ प्रज्ञा दीदी, सभी का हो गया. आवा जी, are all done? Are all are done. Sorry. All are done. Sorry. Sorry. सभी का हो गया. All are done. Sorry. बेटा नाम चेंज करके किसी और से पूछ लो, तब तक उनको सुनने का और मौका मिल जाएगा. नेहा जी, are all done? Yes, Shivang ji. All are done. नेहा दीदी, क्या सभी का हो गया? हाँ शिवांग जी, सभी का हो गया. निशा दी, all are done. Sorry, Sorry. Sorry. Are all done. निशा दी, are all done. Yes, Neha, all are done. Come again. Yes, Neha, all are done. निशा दी, क्या सभी का हो गया? हाँ नेहा, सभी का हो गया. तुम दिखती नहीं हो ना निशा, इसलिए वो बोलना पड़ता है. तुम अपने मोबाइल को अभी तक सही एडजस्टमेंट कर नहीं पाई हो. तुम्हारी सीलिंग दिख रही है जिसमें पंखा टंगा हुआ है, वो दिखता है. तुम बिल्कुल नहीं दिखती हो. नहीं, पंखा टंगा है क्या? कुछ पंखे की डंडी बस टंगी हुई. तुम अपने आप को देख पाती हो? तुम हो स्क्रीन पे, तुम्हें दिख रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, तो तुम सबको देखना चाहती हो. अच्छा, तुम्हारी नाक में फुंसी हुई है क्या? No, sir. तो फिर क्यों छुपा रही है उसको? Have a done. हेलो बच्चा, हाउ आर यू? I'm fine. And you? वाह, देखो तुम्हारी बेटा अपनी मम्मा के मोबाइल को अच्छे से एडजस्ट करो ना, वो दिखती ही नहीं है. तुम भी नहीं दिख रही हो, तुम्हारा ये माथा बस दिख रहा है मम्मा का. अब थोड़ा सा ढंग से लगा, अभी थोड़ा सा ठीक लगा. राइट नाउ योर प्रोफाइल इज बेटर देन बिफोर. बहुत बढ़िया. मतलब वो ऐसा कुछ अड़ाती नहीं हो उसमें कि वो ऐसा खिसक जाता है. ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट ले लो ना बेटा. Okay, sir. कई तरह के मिलते हैं हमारे पास, जो है हम वो दिखा रहे हैं. ये कई तरीके के आते हैं. और नहीं तो ऐसे कोई भी एक डिब्बा डिब्बा ले और उससे यहाँ पे ऐसे टिका दो, उसके आगे कोई दूसरी ऐसी बुक लगा दो कि वो वहां से फिसले नहीं. इंडियन जुगाड़, इट इज कॉल्ड इंडियन जुगाड़. So who was asking to whom? Who is rest? I am rest. Rosni, all done. Yes, Sorry. all are done. Sorry. Rosni, all done. Sorry. Sorry. दीदी थोड़ा धीरे बोला करो बेटा, या फिर मोबाइल को दूर रखो. सर वो क्लास की आदत मुझे ना कभी कभी वही पुराने दिन याद आ जाते हैं. बेटा मैं ऐसे चिल्लाती. ईयरफोन हटा दो तो फिर नहीं सुनाई देता. तो फिर एक काम करो, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो. 70 के आसपास रखा करो, थोड़ा सा कम कर लो. All done. Sorry. Nidhi, please help come again.
ओके, इसको भी विराम दे देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये बताइए आभा जी, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है आप बताइए। आई एम डन। इसका हिंदी बताइए हेमा जी। आप माइक बंद कर लीजिए आभा जी, हेमा जी बताएंगी हिंदी में। हेमा जी, क्या आप म्यूट हैं? क्या सर आपका मैंने माइक अनम्यूट बंद? कर लिया। हाँ, बताइएगा हिंदी। सर आई एम डन। हम्म, मैं ठीक हूँ, कैसे बोलेंगे? वेरी नाइस, थैंक यू। अब आप माइक को बंद कर लीजिए, मीन्स म्यूट योरसेल्फ। नम्रता जी आप बताइए। सर मेरा हो गया। सही जवाब, आपको मिलते 7 करोड़। आभा जी आप भी इस चीज को फील कीजिए, हेमा जी आप भी इसको स्वीकार कीजिए, निशा जी आप भी, रोशनी जी आप भी। हमें 27 साल से हमेशा ये बताया गया है कि INA होता है मैं, INA मैं, यही सिखाया गया ना हेमा जी आपको, आभा जी? यस और नो? यस सर। और यस सर। इसका जो हिंदी हमने लिखा वो हमने अपने मन से नहीं लिखा, आप में से ही किसी से पूछ के लिखा, राइट? तो यहाँ देखिए आभा जी, आई का अर्थ बदल के क्या हो गया? मेरा। हाँ, तो हमें एक्चुअली हम आपको बताना चाहेंगे, म्यूट करके सुनिएगा। म्यूट और अनम्यूट की आदत धीरे धीरे आपकी डेवलप हो जाएगी। इंग्लिश वास्तव में कठिन नहीं है, इंग्लिश इज नॉट रियली टफ, बट द rumors of English, जो अंग्रेजी के मामले में अफवाहें फैली हुई हैं, वो दे मेक इट टफ, वो उसको कठिन बना देती है। देखिए कितने आसानी से हम रियल इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन सी वी कैन स्पीक रियल इंग्लिश वेरी इजीली। लेकिन आपकी समस्या हिंदी से अनुवाद करना ज्यादा है, ना कि रियल इंग्लिश। तो धीरे धीरे आप अंग्रेजी के अनुवाद से अपने आप को बाहर निकालिए, हेमा जी, आभा जी, निशा जी, रोशनी जी, आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा। चलिए हम इस सेंटेंस को फर्स्ट राउंड में जैसा लिखा है वैसा बोलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पहले इंग्लिश हम निधि से शुरू करेंगे। निधि तुम शिवांग का नाम लेना, फिर शिवांग किसी और का नाम लेगा, क्योंकि तुम लोगों को प्रोसेस पता है। निधि, हियर वी गो। आई एम डन, दैट इज मेरा हो गया। शिवांग। आई एम डन, दैट इज मेरा हो गया। प्रज्ञा दीदी। बाकी लोग दैट इज बोले या ना बोले जरूरी नहीं है। आई एम डन, दैट्स मेरा हो गया है। नम्रता। आई एम डन, मेरा हो गया। नम्रता, बिफोर म्यूटिंग आभा। somebody else. आभा जी। आई एम डन, मेरा हो गया। नम्रता जी, सॉरी, रोशनी जी। आई एम डन, मेरा हो गया। हेमा जी। आई एम ए डन, मेरा हो गया। सॉरी। सॉरी। आई एम ए डन। एक सेकंड, मैं हेमा जी से एक निवेदन करता हूँ। हो सकता है हेमा जी ने अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल नहीं किया, नहीं ये किया डाला सर, ना हो। हॉरिजॉन्टल और नहीं किया। मुझे
पिन नहीं किया होगा। अगर उन्होंने मुझे पिन नहीं किया है तो उनको छोटा दिखेगा, हाँ अगर सर। पिन कर लिया है तो वो बड़ा दिखेगा। और आप इस अंगूठे और उंगली की मदद से अपनी स्क्रीन को जितना भी जूम करना चाहें यानी बड़ा करना चाहें, आप अपने स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट योर स्क्रीन। और अभी अगर साफ दिख रहा है इमेज तो कम अगेन। सर 1 मिनट में है ना, कर लेती हूँ, चश्मा पहन लेती हूँ। हाँ, तब तक आप किसी और का नाम ले लीजिए। नेहा जी। आई एम डन, दैट इज मेरा हो गया। रोशनी दी। निशा दी। आई एम डन, दैट इज मेरा हो गया। रोशनी। Who is rest? आई एम सॉरी रोशनी जी। I am done. मेरा हो गया। सॉरी फॉर सॉरी। हाँ, ये एक नई चीज आपने सीखी। अगर आप गलती से सॉरी बोल दें तो आप सॉरी फॉर सॉरी भी बोल सकते हैं। यू कैन से सॉरी फॉर सॉरी, अर्थात सॉरी बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। रोशनी, अपना सवाल दोहराओ। हु इज रेस्ट? Who is rest? आई एम रेस्ट। आई एम ए डन, मेरा हो गया। सॉरी। आई एम ए डन, दैट इज मेरा हो गया। सॉरी। हेमा जी, आपने देर से ज्वाइन किया था, उसके थोड़ी देर पहले ही हमने इन सारे बच्चों से एक निवेदन किया था कि आप लोगों को राधा ने ए लगाने की ऐसी गंदी आदत डाल दी है कि उसके कारण आपके वाक्य जो हैं वो गलत हो जाते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही बोर्ड पे 3 आर्टिकल भी लिखे थे, आप में से ही किसी ने बताया था, शायद प्रज्ञा ने बताया था। तो हमने ये निवेदन किया था, आभा जी उस समय मौजूद थी, कि दोस्तों 3 में से 1 आर्टिकल का तो अभी हम आपसे खूब प्रयोग करवाएंगे, जिसको हमने लिपस्टिक नाम दे रखा है। आप चाहें तो रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकती हैं हेमा जी, लेकिन आप इस चीज को भी रियलाइज कर लें, जितने लोग मौजूद हैं, कि हेमा जी के देर से आने से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप लोग सभी इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए चीजों को आप अपने स्तर पर बेहतर बनाने की कोशिश करें। वस्तुतः हमारी क्लास 1.5 घंटे की होती है। इनफैक्ट आवर क्लास इज ऑफ 1.5 hour, बट अभी आप लोग कम लोग हैं तो हम 1 घंटे 1.25 घंटे में आपकी क्लास समाप्त करते हैं। तो आप इस समय को निकालिए 24 घंटे में से, और अगर आपको इस समय में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो दूसरे कोई बैच शुरू होते हैं उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोपहर में एक प्रैक्टिस बैच होता है जिसमें आप अपनी बात रखते हैं और उसमें सही हो जाता है। तो हेमा जी से जिसने भी पूछा था वो एक बार, हेमा जी पहले तो आप रोशनी का नाम लें और उससे बोलें कम अगेन। रोशनी जी, कम अगेन। I am done. मेरा हो गया। हेमा जी, कम अगेन। रोशनी जी, आई एम डन, मेरा हो गया। बोलो भारत माता की जय। जय। अब
यहाँ पे राउंड एकदम रुक जाएगा अगर कोई एक व्यक्ति जाग कर एक सवाल नहीं करेगा तो यहाँ राउंड रुका है। निशा जी कम अगेन। एक्शन। मेरा हो गया। हु इज रेस्ट? यस, हम इसका वेट कर रहे थे कि भाई आप पूछिए तो कौन बाकी है। थैंक यू निशा। अब निशा कहीं से कोई जवाब नहीं आया, अर्थात नोबडी इज रेस्ट। अब दोस्तों हम वहीं से राउंड फिर से शुरू कर रहे हैं और आभा जी मैं आपसे बोलना चाहूंगा और हेमा जी मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इस क्लास में लकीर के फकीर की जैसी प्रोसेस नहीं है। ये एक मुहावरा है, लकीर के फकीर, अर्थात एक ही लकीर पे चले जाना। इस क्लास में होती है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। अब हम जो बोलने जा रहे हैं सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और जिनको नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण ना सुनाई दे वो इस रिकॉर्डिंग को कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब में जाके। दोस्तों हमारा ब्रेन इस तरह से दो भागों में बटा होता है, इस तरह से दो भागों में होता है बटा। लेफ्ट साइड में जो ब्रेन होता है उसको कहते हैं लेफ्ट ब्रेन और जो राइट साइड में होता है उसे कहते हैं क्रिएटिव ब्रेन एंड राइट ब्रेन। चलिए ज्यादा उत्तर नहीं मिले लेकिन जो भी मिल गया जैसी भी आवाज में मिला वो उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो रचनात्मक होता है, चीजों को रटता है जो हमें पिछले 27 साल से कराया जा रहा है, करवाया जा रहा है। जब छोटे थे तो क्वेश्चन रट लो और बड़े हुए आंसर रट लो और बड़े हुए ऐसे रट लो और बड़े हुए वैसे रट लो और बड़े हुए पता नहीं कैसे कैसे रट लो। तो हम लोग रटते आ रहे हैं चीजों को, हमें उसकी आदत हो गई है। इस क्लास में रटना नहीं है, इस क्लास में लेफ्ट ब्रेन का प्रयोग करना ही नहीं है। इनफैक्ट यू डोंट हैव टू यूज योर लेफ्ट ब्रेन, यू हैव टू यूज योर राइट ब्रेन। आपको यहाँ पे दाएं तरफ का जो ब्रेन है राइट ब्रेन उसका प्रयोग करना हम सिखाएंगे। आप उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्लास में मौजूद रहिए पूरे समय, वो हम एक्टिवेट कर देंगे। और जैसे जैसे आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा दोस्तों, हाँ अब चूंकि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो क्या होता है कि बीच में कोई भी आ जाता है, कुछ भी पूछने लगता है, मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है, पतिदेव आ गया, पतिदेव आ गए, तो फिर क्लास सब एक तरफ तो जरूरी है। तो ऐसी स्थितियों में आप से कुछ मिस हो जाता है, यू मिस समथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस कंडीशन। फिर आपके पास क्या उपाय है, क्या चल रहा है, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द ऑप्शन? रिकॉर्डिंग इज द ऑप्शन। आप अपने खाली समय में जब सब कुछ अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गया चाहे तो रिकॉर्डिंग ईयरफोन लगा के देख सकते हैं आराम से, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, तो उसमें सारी चीजें दूर हो जाती हैं। तो हम आपके राइट ब्रेन का प्रयोग शुरू करवाने जा रहे हैं। हमने राउंड शुरू किया था शायद निधि से, राइट निधि? फिर शिवांग ने बोला था, हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हेमा जी हमने इस ग्रुप में बेसिक इंग्लिश का वीडियो भेजा था, मैडम ने भेजा होगा, आपने देखा हेमा जी? यस सर मैंने देखा, कल ही देखा शाम में। वेरी नाइस, थैंक यू। आभा जी आपने देखा? आभा जी आप म्यूट हैं, आपका माइक बंद है। यस सर, मैंने लास्ट वीडियो देखा है। मैं डेली हमेशा देखती हूँ, 2-2 बार वीडियो रिपीट नहीं, करती हूँ। जो बेसिक ग्रामर का भेजा है, मूलभूत व्याकरण। नहीं सर, मैंने वो नहीं देखा। थैंक यू। रोशनी आपने देखा है? यस सर। थैंक यू। नेहा आपने देखा है? नो सर। थैंक यू। निशा जी आपने देखा है? नो सर।
थैंक यू। प्रज्ञा आपने? नम्रता जी आपने? Pragya is not there. Namrata is not there. Yes, sir. Yes, sir. You have seen? Have you seen? Yes, sir. I have Okay. seen. Pragya, have you seen? Pragya, are you there? Okay, Pragya is not here. I'm here. You are here? Okay, thank you. Have you seen the video of basic grammar? No, sir, I couldn't complete because my data was 100% used. Okay, thank you. Can you tell me when was it sent? Sir, actually, I think day before yesterday. Day before yesterday. Thank you. तो अगर जिसने वीडियो देखा है वो हमारे सवाल का जवाब सही दे पाएगा। हेमा जी ने सबसे पहले बोला था कि उन्होंने देखा है। तो हेमा जी आप बताइए, इस वाक्य में जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें जी कोई बात नहीं, एक बात और यस सर। सुनिए। हाँ हाँ यस सर। एक इंटरेक्टिव और हम मौखिक रूप से दे रहे हैं, बाद में लिखवा देंगे। ये इंटरेक्टिव निधि के लिए भी नया होगा, शिवांग के लिए भी। लेकिन सबसे पहले निधि बोलेगी, फिर शिवांग और फिर आप नाम लेते जाइएगा। डोंट फील लेट डाउन, शर्मिंदा मत होइए। निधि? Sir, I got it. Don't feel let down. शर्मिंदा मत होइए। शिवांग? कुछ सेकंड तक जवाब न मिले दोस्तों तो आप दूसरा नाम ले लीजिए। नम्रता जी? Don't feel let down. शर्मिंदा मत होइए। प्रज्ञा? Don't feel let down. शर्मिंदा मत होइए। आभा जी? डोंट फील लेट डाउन, शर्मिंदा मत होइए। शिवांग? डोंट फील लेट डाउन, शर्मिंदा मत होइए। नेहा दीदी? Don't feel let down. शर्मिंदा मत होइए। निशा दी? Don't feel let down. दिस इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। हेमा जी आप बोल दीजिए। नो प्रॉब्लम। डोंट फील लेट डाउन, शर्मिंदा मत होइए। अभी म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। चलिए हम क्रिएटिविटी शुरू करते हैं, जो कि राइट ब्रेन से होती है, यानी हिंदी में कहते हैं रचनात्मकता। रचनात्मकता यानी कुछ नया बनाना अपने दिमाग से, ना कि जो टीचर ने रटाया है वो। और इसमें आपको काफी जागना पड़ेगा, काफी सावधान होना पड़ेगा दोस्तों। पहली बार हम शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको हर व्यक्ति को ध्यान से सुनना होगा। हम निधि से शुरुआत करेंगे। निधि जो सब्जेक्ट प्रयोग करेगी वो दूसरा कोई नहीं रख सकता, और सब्जेक्ट की इस दुनिया में कमी नहीं है, अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स। तो आपको हेमा जी, आपको ध्यान से सुनना होगा निधि कौन सा सब्जेक्ट रख रही है, फिर आपको ध्यान से सुनना होगा शिवांग कौन सा, आपको हर किसी को ध्यान से सुनना होगा। आपका नंबर कम हो सकता है, सेकंड लास्ट आए या थर्ड लास्ट, तो वो नहीं रखना है जो एक बार रख दिया गया। यहाँ हम सब्जेक्ट के नीचे क्रॉस लगा रहे हैं, और हिंदी सबका अपने आप जो बदलेगा वो आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ
with Nidhi. If Nidhi is out of network, Shivang will start. Neha Didi was serving to Jaya Didi. So I said, Neha Didi, Jaya Didi is done. नेहा दीदी जया दीदी को सर सर्व कर रही थी तो मैंने नेहा दीदी जया दीदी का हो गया। दोस्तों एक निवेदन करते हैं, जैसे हमने किसी का नाम पुकारा और वो आउट ऑफ नेटवर्क है, तो तब तक हमने दूसरा नाम पुकार लिया, तो वो उस समय थोड़ा सा धीरज रखे और जो बोल रहा है उसको सुने। नेटवर्क की प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है। अब शिवांग ऐसे वैसे संबंधित है जहाँ क्रिएटिविटी इतनी सारी होती थी, तो उसने एक बहुत बड़ा सेंटेंस बना दिया। तो जरूरी नहीं है कि आप उतना बड़ा सेंटेंस बनाए, सब्जेक्ट बदलना बस जरूरी है। तो अब मैं निधि का नाम पुकार रहा हूँ, निधि तुम प्रज्ञा का नाम पुकार, चेंज द सब्जेक्ट। ही इज डन, उसका हो गया। प्रज्ञा जी, शिवांग इज डन, शिवांग का हो गया। नम्रता, Pupils are done. Is it wrong, sir? Okay. Sorry. Everyone is done. चलो Okay. हम फिर से नम्रता Pragya is. प्लीज कम अगेन। Sir, I said everyone is done. Okay, everyone, absolutely right. It is Or absolutely. before it, I said pupils are done. Sir, It is it was wrong? it was Okay. absolutely wrong because Pragya, sorry, Namrata, Yes, people sir. अपने आप में बहुवचन शब्द है। People is itself a plural number. वो खुद में ही बहुवचन है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती। There is no need to put s or yes. Roshni, Are you done? रोशनी को दंड मिलता है 3 का, क्योंकि आपने कैटेगरी चेंज कर दी। आप अभी तुरंत 3 का दंड दीजिए। कोई भी 3 अंग्रेजी के वाक्य बोलिए, कोई से भी, एनी 3 सेंटेंसेस। हैरी यू आर, ये लीजिए। वर्क इज सॉरी, कम अगेन प्लीज। गुड मॉर्निंग रोशनी दीदी। हैरी यू आर, ये लीजिए। वर्क इज वर्क से कर्मी पूजा है। सॉरी। इसमें बहुत गलती होती है। वर्क इज वर्शिप, वर्शिप। वर्क इज वर्क, कर्मी पूजा है। इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग्स। सॉरी। He resembles to his पापा। वो अपने पापा की तरह दिखता है। वाह, बहुत बढ़िया रोशनी, नाइस। ये सेंटेंस हमने उसके लिए भेजा था, निधि के लिए। वाह, गुड। अब रोशनी आप किसी का नाम लीजिए। प्रज्ञा जी, हो गया। हेमा जी, हेमा जी का नाम एकदम से मत लिया कीजिए, उनको सुनने के लिए काफी समय दीजिए। चलिए, अब नाम ले लिया है तो आप ही बोल दीजिए हेमा जी। He is done. सॉरी, यू गॉट 3D। आपको 3 का दंड मिला। बताइए, ही का प्रयोग किसने किया था? निधि दीदी ने।
निधि ने। ने किया था। आप 3 का दंड दीजिए। हाँ हेमा जी, हमने पहले ही आपको ताकीद दी थी। ताकीद उर्दू का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है चेतावनी। ओके सर, मुझे तो एक्सप्लेन नहीं आ रहा है। आपने इंट्रो दिया है इस क्लास में 1 या 2 या 3 हाँ बार? हाँ दिया है ना सर। तो उसमें से निकाल के कोई भी 3 अंग्रेजी के वाक्य बोल दीजिए हिंदी सहित। माय हबीज नेम दिलीप मोटवानी। माय आई हैव 2 चिल्ड्रन। नहीं, यहाँ गलत हुआ है और किसी ने सॉरी बोला है, उसने सही सॉरी बोला है क्योंकि वाक्य अपूर्ण है। द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। माय ज़ोडिएक साइन सेंसर। उच्चारण गलत है। ये दोनों को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही एक सही सेंटेंस आएगा हम ऐसे उंगली उठा देंगे, एक गिन लेंगे, आप बोलते जाइए। If you want to be good speaker, you must good listener. Sorry. Will be good listener. आप इंट्रो के छोटे छोटे 3 वाक्य बोलिएगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। माय नेम इज हेमा मोटवानी। माय एक हो गया, हस्बैंड अभी हमने एक ही गिना, ठीक है। हाँ ओके। माय नेम इज हेमा मोटवानी। माय ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। Sorry. आई एम फ्रॉम नागपुर। Sorry. माय ब्लड ग्रुप ओ दूसरा सही हो पॉजिटिव। गया। आई Okay. एम फ्रॉम नागपुर सही हो गया, एक और हाँ। चाहिए। आई एम फ्रॉम नागपुर। आई एम हाउस वाइफ। करेक्ट। आपको मिलते हैं 7 करोड़, आपका दंड पूर्ण हुआ। ओके सर, अब हम थैंक यू आपसे सर। आगे बढ़ा रहे हैं राउंड। आपको ध्यान से सुनना होगा। आप किसी का नाम ले लीजिए क्योंकि बारी आपकी थी। नेहा जी। वर्क इज डन। वर्क हो गया है। निशा दीदी। वर्शिप इज डन। पूजा हो गई है। नम्रता। I am done. हु इज रेस्ट। आई थिंक नो बडी इज रेस्ट। तो अब बारी आ जाती है हेमा जी की। वर्क हेमा इज जी, डन। आपको फिर से 3 का दंड लगना है क्योंकि वर्क शब्द किसने प्रयोग किया था भाई? अपना नाम बताओ। सर मैंने। इन्होंने वर्क नाम का सब्जेक्ट रखा था और देखिए बोर्ड पे सब्जेक्ट के नीचे क्रॉस लगा हुआ है। सॉरी सर। आपने हेमा जी पहले तो ये बताइए, आपने हमारी तस्वीर को पिन किया है कि नहीं? सर किया है। वहां लिखा हुआ है आई एम डन आपको दिख रहा है और ना? क्रॉस करके हो गया। तो मेरा सब्जेक्ट को हाँ। बदलना है और आप वही सब्जेक्ट ले रही हैं जो किसी और ने रख दिया है, तो इट विल नॉट। अब आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट अपने राइट ब्रेन से यानी अपने मन से रखना होगा। सेंटेंस इज डन। ये नेहा क्यों बोल रही? नेहा को थोड़ी बोलना है। नेहा, तुम 20 का दंड दो। तुमने एक सब्जेक्ट छीन लिया, लेकिन 20 का दंड बेटा अभी नहीं देना है, ठीक है? समय हो गया है। 20 का दंड तुम देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? हो सकता है ये सब्जेक्ट हेमा जी बोल देती, लेकिन तुमने डाका डाल दिया, यानी दूसरे का अधिकार छीन लिया। तो ऐसी स्थिति में 20 का दंड देते हैं, तो हमें याद होगा
तो तुम अभी 20 देना है? अभी नहीं बेटा, व्हाट्सएप में देना, इससे समय बच जाएगा। अभी हेमा जी इज रेस्ट, उनसे एक भी सेंटेंस क्रिएटिव नहीं बना है। सर जैसे है ना, मेरा हो गया तो ही डन हो बोल सकते हैं ना सर? लेकिन वो तो उसने बोल दिया था, किसने लगाया था? ही भाई बताओ। अच्छा, यानी जिसने बोला है हमको वो रिपीट नहीं करना है। अब ओके बेटा सर। शिवांग, ओके। जैसे हम बोलते हैं ही किसने बोला था, किसने लगाया था, तो उसी व्यक्ति को बोलने दो, तुम मत बताया करो। एक्चुअली उसका कारण दो है बेटा। एक तो तुम्हारा नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो मोबाइल डेटा यूज करते हो, यू आर यूजिंग मोबाइल डेटा, सो योर वॉइस क्वालिटी इज नॉट गुड, एक खरखराहट आती है। और इस ऐप में क्या होता है कि एक बंदे का अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है नेटवर्क की, तो वो पूरे में खरखराहट सुनाई देती है। ये भी बोल सकते हैं ना, खाना हो गया। तो 1 मिनट रुकिएगा हेमा जी, ही किसने रखा था वो खुद बताए। सर मैंने। निधि ने ही रखा था। हमने राउंड शुरू करने से पहले आपको बोल दिया था कि मैं ताकीद दे रहा हूँ, दिस इज उर्दू वर्ड, और उसका हिंदी भी बताया था, चेतावनी। अब हम एक राउंड और शुरू करते हैं। राउंड शुरू हमने कहाँ से किया था? निधि से। Come again, please. From me. Okay. What was your? अच्छा, तुमने तो चटाई बिछा दी। तुम्हें अपना मूल सेंटेंस याद है मिस्टर शिवांग? Yes, sir. बेसिक सेंटेंस। जया दीदी is done. जया दीदी का हो गया। तुम्हारे बाद किसने बनाया था सेंटेंस? निधि दीदी। दीदी ने। अब तुम एक काम करो बेटा, अपने सब्जेक्ट को बदलना मत। अब जो तुमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था उसको प्रश्न में बदल के निधि दीदी से पूछ लो। निधि दीदी, आप यस में भी आंसर दे सकती है, नो में भी, जो आपकी मर्जी, और ये सबके ऊपर लागू है। आप चाहे तो यस में आंसर दे, नो में, लेकिन आपको सब्जेक्ट वही रखना है जो आपने पिछले राउंड में रखा था। शिवांग पूछो। हेमा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और किसी का सेंटेंस आपको डाउटफुल लगे, ना सुनाई दे, तो तुरंत वो बोलिएगा जो हमने आपको पहले दिन सिखाया है। तुरंत अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, नहीं तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। शिवांग। निधि दीदी is जया दीदी done? No, Shiva. Jaya is rest. निधि दीदी Complete the तो process. जया दीदी का हो गया? शिवा, जया बाकी है। प्रज्ञा डन। सर आई हैव टू चेंज सब्जेक्ट। नहीं, अपना वही सब्जेक्ट रखो बेटा, ये लोग नए लोग हैं, तो वही सब्जेक्ट रखो जो तुमने पिछली बार रखा था। प्रज्ञा इज ही डन? Yes, Nidhi, he is done. प्रज्ञा क्या उसका हो गया? हाँ निधि, उसका हो गया। नम्रता, are you done? Yes, Pragya, I'm done. नम्रता, क्या आपका हो रोशनी। गया? हाँ प्रज्ञा, मेरा हो गया। रोशनी, is everyone done? Are सर सही है? Is okay. Is everyone done?
Yes, Complete the everyone first. done. Sorry, come again. Sir, unmute, mute. Good morning. Rosni. Abha ji. Namrata, ask Neha. Okay. Neha, is everyone done? Yes, everyone is done. नेहा, क्या सभी का हो गया? हाँ, सभी का हो गया. दीदी, sentence is done. Sorry, Neha. रोशनी दी, sentence is done. Sorry. दोस्तों, इस मजेदार बात को फील कीजिए. ये क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हम हिंदी में कभी प्रश्न को प्रश्न की तरह पूछते ही नहीं. हम लोग अक्सर ऐसे ही बोलते हैं, बेटा खाना खा लिया? हाँ मम्मा खा लिया. बेटा नहा लिया? हाँ मम्मा नहा लिया. और हद तो तब होती है जब बच्चा स्कूल से लौट के आता है, मम्मी बोलती बेटा आ गया. और अगर बेटा बोल दे नहीं रास्ते में हूं, तो ये हमारी हिंदी की गलती है जो अंग्रेजी में भी हमारे प्राण लिए पड़ी है. हम हिंदी भी सही नहीं बोलते. इतनी विकृत हिंदी बोलते आ रहे हैं हम पिछले 27 साल से, लेकिन यहाँ आपकी हिंदी भी हम सुधरवाएंगे. तो नेहा ने कभी प्रश्न को प्रश्न की तरह किया ही नहीं. शी डज नॉट नो व्हाट इज क्वेश्चनिंग. वो केवल एक्सप्रेशन क्वेश्चन के डालती है, क्वेश्चन पूछती ही नहीं है. शी डज नॉट आस्क क्वेश्चन. शी पुट ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ क्वेश्चनिंग. ओके. Is sentence, रोशनी दी, is sentence done? Sorry. Yes, sentence is done. प्रज्ञा ने सॉरी बोला, इसका मतलब शायद लिपस्टिक नहीं लगी है. The sentence done? बेटा नेहा, तुम थोड़ा सा Yes, come again. ये बहुत घबराई हुई हो क्या म्यूटिंग अनम्यूटिंग में? तुम पहले बोलना चालू कर देती हो, उसके बाद तुम्हारी उंगली टच होती है जाके माइक्रोफोन के. नेटवर्क. अच्छा, ये अच्छा बहाना है ऑनलाइन में. नेटवर्क प्रॉब्लम. सर नेटवर्क, ये नेटवर्क किसका गड़बड़ है? सब बीच में घरघराहट आने लगती है. हमें तो शुरू ही में घरघराहट लगी. तो प्लीज कम अगेन नेहा. Is the sentence done? Yes, yes, the sentence is done. Sorry, रोशनी. रोशनी दीदी क्या? Sorry. रश्मि, सॉरी फॉर यू बाय प्रज्ञा. और Neha, come again. हाँ, Is the sentence done? Yes, the sentence is done. रोशनी दी, क्या सेंटेंस हो गया? हाँ, सेंटेंस हो गया. हेमा जी, are all done? Yes, all are done. क्या सभी का हो गया? हाँ, सभी का हो गया. अब हेमा जी, आपने तो कोई सब्जेक्ट रखा ही नहीं था, तो अब रख के पूछ लीजिए.
You are Roshni ji, your work done? Sorry. दोस्तों हम एक इसको अभी तो विराम देते हैं, लेकिन बाकी का काम आप कीजिएगा व्हाट्सएप पे। प्रज्ञा कोई भी नया सब्जेक्ट लेके बढ़िया इन्वर्टेड क्वेश्चन बना के और क्वेश्चन मार्क लगा के, और तुम्हारे पास हिंदी का टाइपिंग बोर्ड नहीं है तो रोमन में ही टाइप कर लेना। जब हम अंग्रेजी लेटर में लिखते हैं तो उसको रोमन कहते हैं। नम्रता के पास हिंदी टाइपिंग बोर्ड है, और उसके बाद उसके ठीक नीचे वॉइस मैसेज जरूर करना, ठीक है? तो जो कुछ अभी शेष है वो व्हाट्सएप में हो जाएगा। तो इसके साथ अपन यहाँ विराम दें। शुड वी कंक्लूड द क्लास? No, sir. I am rest. तो नेहा बेटा तुम निशा से पूछ लो। No, sir. Sir, worship is done. अरे तुम नेहा की रियल सिस्टर हो कि मौसेरी बहन? No, sir. Real sister हूँ। हाँ, लाइक ड्रॉस लाइक। वो भी प्रश्न नहीं करती, तुम भी प्रश्न नहीं करती हो। बिल्कुल सही। निशा दी, is the class done? Neha, come again. Nisha दी, is the class done? Yes. Class is the done. Sorry. तुमने यहाँ लिपस्टिक लगा ली, यहाँ थोड़ी लगाते लिपस्टिक, यहाँ पे, यहाँ नहीं लगाते लिपस्टिक। Yes. Class the done. अरे लिपस्टिक इधर लगाते हैं। Class is the done. Sorry. तुमने यहाँ लगा ली लिपस्टिक। अब बेटा नेहा तुम एक काम करना, जो सेंटेंस तुमने पूछा है वही लिख के भेजना, और उसका आंसर निशा ही देगी, ठीक है? तो जो क्रम अभी हमने खेला है दोस्तों, उस वही क्रम रहेगा। आप लोग नाम देखिएगा, जिसने जिससे पूछा था वही उसका नाम लिख के भी भेजना। जैसे शिवांग भेजेगा, निधि दीदी इज डैश डैश डन, तो निधि को जब भी फुर्सत मिलेगी वो आंसर देगी, यस शिवांग डैश डैश इज डन। ऐसा कर लेना, ठीक है? और नम्रता जाने से पहले बताएं, तुम्हारा हिंदी एकदम गलत था। कल हम चर्चा करेंगे विस्तृत। एवरीवन एक वचन सब्जेक्ट है, उसका मतलब सब नहीं होता है, सबके लिए यस सर, वो all प्रत्येक का था। यस सर, बोलने के बाद मुझे याद आया। और प्रत्येक किताबी शब्द है नम्रता, इसलिए हम उसको प्रत्येक ना बोल के क्या बोलते हैं? निधि शिवांग बताओ। हर कोई भी नहीं आएगा बेटा। प्रत्येक। नहीं, प्रत्येक तो किताबी शब्द है। और कोई बताओ। हाँ, हमारी हिंदी ज्यादा कठिन है बेटा, यहाँ सही हिंदी होगा क्या? हर किसी हर एक का, हर किसी का। नहीं, हर एक तो वो भी किताबी शब्द हो जाएगा। क्या हर किसी का हो गया है? क्या हर किसी का हो गया? यहाँ पे ये बदलाव हो जाएगा। ये हमारी हिंदी ज्यादा कठिन है ना। चलिए हम हिंदी पर भी विजय प्राप्त करेंगे। एक बार बोलो भारत माता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू।